बोले राधा बिहारी सरकार की। माइक के साउंडे कम कर दिलक, जहाँ तक बढ़ा दिए नहीं आप की कहबै ओ एहि दुआरे कम कए के चलि जाइ छै, बेसी रहतै तऽ सीटी मारतै, सीटी मारे के कोनो समस्या नहीं। हाँ बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो जे छै भगवान श्याम सुंदर के दिव्य अलौकिक विवाह हुए, लेकिन संसार के दृष्टि में भगवान राधा कृष्ण के विवाह नहीं भेलन। किया नहीं भेलन? तकर कथा बड़े विस्तार से ब्रह्मवैवर्त महापुराण में लिखल है। ब्रह्मवैवर्त महापुराण में चर्चा है जे एक बेर भगवान के नित्य धाम वैकुंठ में राधा कृष्ण के दिव्य मान लीला चले छल। मान लीला मतलब रूसब आ मनाब के लीला। तो रंग बिरंग के लीला भगवान के चलित रहे छन, बैसारी में की करबन वह लीला ना कर। और भगवान के कहियो राधा जी रुसे छथिन तो कन्हैया मनबै छै, कहियो कन्हैया रुसे छथिन तो राधा जी मनबै छथिन। और उसका नाटक जे भ रहल है लीला जे छन दिव्य, ताहिमे राधा जी रुसल छथिन, कन्हैया मना रहल छथिन। और कन्हैया जतेक नम्र होइत गेलखिन, राधा ततेक उग्र होइत गेलखिन, तमसाइत गेलखिन। कन्हैया कहै छथिन राधिका सुनू ना, भेट मान नहीं 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 कन्हैया अहाँ बड़े छली छी, कपटी छी, प्रपंची छी, धोखेबाज छी, निष्ठुर छी, अहाँ हमरा से बात नहीं करू, बात नहीं करू। और कन्हैया खूब नम्र भेल जा रहल छथिन, राधा जी बगदल जा रहल छथिन। और बगैद के राधिका जी कन्हैया के ठेल के अपना महल से बाहर तक ले जाओ जाओ अहाँ हमरा महल दिए उसका बाद। लेकिन राधिका जी के भेलन छथिन तो नटवर राम भगवान ई तो कतबो कह देथिन जे नहीं आया, लेकिन कन्हैया उनकर द्वारपाल छन, राधिका जी के द्वारपाल गेट पर रहनिहार भगवान ओकरे घूस पैंच द के जे छथिन द्वारपाले के पल्हा ले। सूरदास के बड़े सुंदर पद्य छन। राधिका जी अपना से द्वारपाल सबके बुझबैत कहे छथिन, सखी नंदलाल न आवन पावे, अंदर चरण धरण मत दीजो। अंदर पैर ने रख देवे, चाहे जीते ललचावे, कतबो लालच दे उनका नहीं चौपा देवे, ऐसे कह दिलो है। द्वारपाल सबके ताकीद क के राधिका जी अंदर गेली। और कन्हैया बाहर से गेट पर ठाड़ भेल, हे राधा सुनू ने हे। भगवान और नम्र भ गेल छथिन। और वह सूरदास जी के वो बड़े सुंदर पद्य छन, ई तो श्रम नाहिन तब भयो, सुनु राधिका जितो श्रम मुँह को ते यह मानु दयो। राधिका अरे एते मेहनत तो हमारा बहुत दिन नहीं भेल छल, जहिया पूतना के वध के लिए अघासुर, बकासुर, बत्सासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, जमासुर, मामा कंस के मारा में ओते मेहनत नहीं भेल जते मेहनत अहाँ के मनबो में आई भ रहल। राधिका मान जाओ, राधिका जी माने नहीं तैयार, न कन्हैया अहाँ के मुँह नहीं देखब उसका बात। अब ई लीला देख भगवान के वही अपन नित्य धाम में एगो सखा छथिन मित्र, जिनक नाम छन श्रीदामा। श्रीदामा के मोह भेल। श्रीदामा के भेल देखियो राधिका जी के कते हिम्मत छन जे कन्हैया के धकेल के बाहर भगा देलखिन। श्रीदामा राधिका जी के दबारा लगलखिन। श्रीदामा कहे छथिन, हे राधिका अहाँ के अनुभव हुई है जहाँ किनका धकेल के बाहर कर दिलिए। कोई परब्रह्म श्री कृष्ण के जे कृष्ण के इच्छा होए तो अहाँ से करोड़ों करोड़ों राधिका एखन प्रकट भ जेते हैं। कोई कन्हैया के चरण धूलि बराबर अहाँ नहीं छी। श्रीदामा कहे तो कन्हैया के चरण धूलि बराबर नहीं छी। अरे वो स्वामी छे कि हुनके पैर के अहू महारानी बनल छी, और अहाँ वही महाराजे के धकेल दिलिए तहन अहाँ के तहन की मोजर है? अहाँ के एको रत्ती विचार हुई है? अहाँ भगवान के मुँह नहीं देखा चाहे छे न, कहलिए अहाँ चल जाओ, दूर भ जाओ, नजर के सामने से
नजर के सामने फिर कहियो नहीं आया, भगवान के नहीं देख चाहे छियनि, तो हम अहाँके साथ दै छी। श्री रामा कहै छै हम अहाँके साथ दै छी, भगवान श्याम सुंदर से अहाँके 100 वर्ष के वियोग भ जाए, भेंट घाट नहीं, गपशप नहीं, 100 वर्ष के अहाँ दोनों आपस में बिछड़ जाए। जाकी साप देलखिन, भगवान देखलनि हेरोपति के रंग में भंग भ गेलै, भगवान तोड़ला हे ताबत श्राप दो। राधिका जी के एक में नोरे कन्हैया देखिए, अरे दुष्ट श्री दामा तो तोरा की बुझाइ छलो, ठीके झगड़ा भ गेलनि। अरे ई त रमन चमन छै गृहस्थाश्रम के, कहियो कनी रुसब नहीं, कहियो कनी बोसब नहीं, ई गृहस्थाश्रम का भाग सुहाग छियै। ऐसा प्रेम घटे नहीं छै, ऐसा प्रेम बढ़े छै। लेकिन ई बात तू की जाने गला, तोहर बुद्धि छौ दुष्ट, हम शाप दै छियौ तू राक्षस भ जो। भगवती श्रीदामा के शाप देलखिन तू राक्षस भ जो। श्रीदामा भेलै ये शंखचूर नाम के राक्षस, एमहर भगवती के शाप पड़ि गेलनि। कन्हैया कहलखिन की हेतै चलू, यद्यपि हमरा अहाँ में कोनो अंतर नहीं है, तथा संसार के दृष्टि में वियोगो सही। और तैं भगवान श्याम सुंदर जहन वृंदावन छोड़ के मथुरा गेलखिन, ये मथुरा छोड़ द्वारिका गेलखिन, हस्तिनापुर गेलखिन, जहाँ कहाँ गेलखिन, लेकिन भगवान घूम फिर कहियो वृंदावन में गेलखिन। और प्रेम मूर्ति वो श्री राधिका भगवान के प्रतीक्षा में बैसल रही। यद्यपि शास्त्रीय दृष्टि से देखी तो भगवान वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, भगवान वृंदावन छोड़ एक डेग बाहर पैर रखते नहीं छथिन, वो नित्य वृंदावन में रहे छथिन। तथापि संसार के दृष्टि में वो श्रीदामा के बात सत्य सिद्ध करी ले भगवान, और राधिका के वियोग भेलिए। लेकिन ये वियोग सांसारिक थिके, ओना तो राधा और कन्हैया ये दोनों एक तत्व छे। राधा के बिना कन्हैया, कन्हैया के बिना राधा किछु नहीं छे। ओ श्रीमान एते गणित के सिद्धांत फेल क जाय छे। राधिका जी और कन्हैया दोनों मिला के एक छथिन। गणित कहे छे एक और एक जोड़ देवे तो 2 हेतै कम से कम, एक और एक जोड़ला से 2 होय छे। लेकिन एतो राधा और कन्हैया दोनों के जोड़ला से एक होय छथिन, और दोनों के अलग क देवे तो कम से कम आधा आधा रहे के चाही ना। ओना एगो छै कोनो गीतियो, राधे के बिना श्याम आधे हैं, लेकिन राधे के बिना श्याम आधा नहीं हुई छथिन। राधा के बिना श्याम 0, और श्याम के बिना राधिका 0। एक दोसर के बिना 0 और एक दोसर के पैब के हुई छथिन 1। कबीर लिख लेनी है, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाय। कबीर बाबा लिखलन जे प्रेम के गली बहुत संकरा होइ छै, बहुत तंग, ओहि में दूगो के निमाह नहीं होइ छै। ओहि में राधा के लेल जे छथिन से कन्हैया, और कन्हैया के लेल जे छथिन से केवल राधिका, जैमे अपन स्व के भाव छैहे नहीं, अपन कोनो चिंता नहीं। भरि जीवन कन्हैया के लेल समर्पिता श्री राधिका, ओ प्रेम मूर्ति श्री राधिका। तब कवि लिखलन, प्रेम अयन श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम बाटिका के 2 माली मालिन द्वंद्व। प्रेम रूपी बगीचा के ही माली मालिन छथिन, और राधिका जी प्रेम अयनी, अयन मतलब है जे खजाना, प्रेम के सोर्स, स्रोत, मूल उद्गम स्थान राधिका जी छथिन। जना इस संसार में
सरस्वती के कृपा से हमरा अहाँ के विद्या भेटैए, लक्ष्मी के कृपा से धन संपत्ति भेटैए, दुर्गा के कृपा से शक्ति, महादेव के कृपा से संपत्ति और संतान भेटैए। तहिना अपना जीवन में प्रेम के प्राप्ति केवल और केवल राधिका जी के कृपा से होइ छै। वो प्रेम के खजाना छथिन। इस संसार में जतो कतो प्रेम के दर्शन हुए, वो दूटा मित्र के बीच के प्रेम हो, पति पत्नी के बीच के प्रेम हो, माता पुत्र के बीच के प्रेम हो, पिता पुत्र के प्रेम हो, दूटा जतो प्रेम के दर्शन हुए अवश्य ओकरा पर श्री राधिका जी के कृपा छै। एहन प्रेम मूर्ति श्री राधिका जी के कन्हैया बिसरलायन नहीं। कहले संसार के दृष्टि में कन्हैया भेड़ घुम वृंदावन नहीं एलखिन, लेकिन कन्हैया वृंदावन से मथुरा द्वारिका जहां तहां जाइत रहला है, लेकिन वो समर्पिता राधिका के बिसर न सकला। वो प्रेम मूर्ति राधिका भगवान के हृदय में बैसल छथिन। कहले भगवान के 16,108 पत्नी भ गेलै, लेकिन राधिका के जे स्थान तकरा ने कियो भेट सकलै। और कन्हैया जे छै से जखन तखन श्री राधिका के चिंतन करैत रहै छै, और वो समस्या तहन बेसी गंभीर भ गेलै जहन कन्हैया के 16,108 पत्नी छथिन। कन्हैया गाहे बगाहे कखनो राधिका जी के चर्चा करऽ लगे छथिन, और जागल में तो कनी कंट्रोलो रखे छथिन। भगवान सपना में राधिका हाय राधिके कह के खाना लगे छथिन सपना में राधिका जी। और बाद में रुक्मिणी आदि भगवान के पूछलके हैं यो कन्हैया ई राधिका के छलिए? भगवान कहल के राधिका? नहीं सपना में अहाँ जे हाय राधिके कह के खाना लागल रहिए। भगवान कहलखिन जा तो सपना लोग विचार के देखिए कि सपना में अहिना अल बल किछ अहाँ, लेकिन से बात न। महीना में यदि 25 दिन अहाँ राधे के सपना देखिए तहन तो बात जरिया ले, तहन तो बात किछ खास है ना। ई राधिका के भगवान कहलखिन दे कि हम किछु नहीं कहब। ओ पूर्ण समर्पिता एकटा प्रेमी छलिए, जिनक बिना हम किछु नहीं छी। हम कहूँ ना जे राधा के बिना कन्हैया जीरो, कन्हैया के बिना राधा जीरो, जीरो कोना। शक्ति में और शक्तिमान में केहन संबंध होइ छै? ग्रंथ कहलेन अन्योन्याश्रय संबंध। अन्योन्याश्रय मतलब एक दोसर के बिना शून्य। अरे मोटरसाइकिल अहाँ के पेट्रोल है नहीं, पेट्रोल मतलब शक्ति, वो राधिका जी छथिन। उदाहरण में जना 100 रुपया में शक्ति है, वो 100 रुपया जकरा लग है वो 100 रुपया के दुकान में जाके किछ खरीद सकैए, दाल चावल नमक। रुपया नहीं है तो आदमी के मोजर कुछ ना। आदमी जते कहते दुकान वाला के हो पैसा नहीं है, लेकिन आधा किलो तेल 100 ग्राम तेल देते नहीं देते। अब तहिना आदमी के बिना पैसा के मोजर जीरो। आदमी के हाथ में नहीं है। मान लिया अहाँ गेलिए गाछी टहले ले, आम के देखे ले जे छै कि पीब गेलै सबटा, डाँड़ में फंसल 500 के नोट खसि पड़ल गाछी में। ओई 500 रुपया के मोजर कते? जीरो। वो कागज के टुकड़ा मात्र रह गेले, वो तो पानी में गल जेते। ओई 500 रुपया के मोजर ताबते छै जावत कोनो आदमी के हाथ में छै। आदमी के बिना पैसा जीरो, पैसा के बिना आदमी शून्य। तहिना कन्हैया के बिना राधिका किछु नहीं, राधिका के बिना कन्हैया किछु नहीं। कन्हैया कहलखिन देवी रुक्मिणी वो हमार मूल शक्ति छथिन, जिनका बिना हम किछु नहीं छी, शून्य छी हम। वो समर्पिता हमर प्रेमी छली।
रुक्मिणी कहलखिन तो भगवान हमरा सबसे बेसी प्रेम करै छलिए, थोड़े ईर्ष्या के भाव जगै। रुक्मिणी कहलखिन हो कन्हैया तो राधिका हमरा सबसे बेसी प्रेम करै छली यहाँ से। भगवान कहलखिन देवी ई प्रेम तो कोनो भौतिक वस्तु थिकै नहीं जे तराजू पर चढ़ा के अहाँ के देखा दे जे 50 ग्राम कम आ 50 ग्राम बेसी। ई तो हृदय के भाव के वस्तु थिकै और ओकरा नापब बड़ कठिन छै। लेकिन रुक्मिणी कहलखिन नहीं कन्हैया हमरो सबके प्रेम के आश्रय स्थली यही और राधिको के प्रेमी यही छियै। अहाँ के अनुभव है कने कम कने बेसी, वास्तव में सच सच कहू हमरा से बेसी प्रेम करी छली राधिका। भगवान कहलखिन देवी जी सत्य बात कने कड़गर होइ छै। वास्तविकता तो ई छै जे राधिका के प्रेम अलौकिक छलनि, दिव्य छलनि, अनुपम छलनि, जे प्रेम के संसार में जोड़ा नहीं भ सकैए। अद्भुत प्रेम छलनि, वो प्रेम के जोड़ा इस संसार में कतौ नहीं। अब रुक्मिणी के बात खराब लगे, एगो हमरा से बेसी प्रेम करी छली राधिका। प्रमाण की अगर भगवान कहलखिन देव या प्रमाण तो अच्छा ठीक है प्रमाणों भेटते कहियो। और द्वारिकाधीश एक दिन लीला कलन, द्वारिकाधीश पेट पकड़ के लगला काना, लगल फिर चिचिया बाप रे बड़े जोर के पेट में दर्द उठ गए। भगवान खूब भौना पसार ले, तुरंत डॉक्टर भेज दिलन। भगवान का नाड़ी चोभलखिन, जीव देखलखिन, आँख देखलखिन, नहीं कन्हैया अहाँ के तो बीमारी के कोनो लक्षण नहीं है। भगवान कहलखिन तोरा सबके अपन विद्या फेल नहीं भ गेलो ये तो बीमारी के लक्षण नहीं बुझे छ, तो दर्द से हम मर रहल छी। और भगवान के दर्द उत्तरोत्तर बढ़ धिया पुता सबके हटा दी। ई सब कथा सुनो जोगर छै नहीं, कहन किया चल अबै छै से आ नहीं है। धिया पुता बेसी हवा करे ना, वो एक ठाम रहत त हवा कर। जते लोग छी अपना अपना लग एगो के बच्चा बैसल, अलग अलग भ जात हवा नहीं कर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान के ई दर्द बढ़ले जा रहल छन, भगवान बेचैन छथि। भगवान के बेचैनी से पूरे द्वारिका नगरी व्याकुल भ उठल। रुक्मिणी आदि पत्नीगण सब व्याकुल छथिन, पूरे नगर व्याकुल है। द्वारिकाधीश बीमार पड़ गया, कोना स्वस्थ है का वो डॉक्टर वैद्य सब कहीं फक्का फूकी कि दिन कहाँ दवाई तवे अंदाज लगा के दर्द नहीं छूटल, बढ़ले जा रहा है। तेहने समय में देवर्षि नारद एलखिन और नारद जी के देखी भगवान कॉल जोड़ के खनित कहलखिन हो नारद हे हम छलियो मजकिया लोग। भगवान कहलखिन हम मजकिया लोग छलिए, जकरा तकरा मजाक में किछ न किछ कह दिए। हे नारद हमर सबटा कहल सुनल माफ करी हो, माफ। नारद कहलखिन सरकार की भेल, आप तो मरि जेबे करब ना, हमर गलती माफ कऽ दिह। नारद कहलखिन सरकार की भेल अहाँके हो, तते जोर के दर्द उठल आब नहीं बाँचब। आ डॉक्टर बोल अरे वो सब दवाई दिल के काज नहीं करी छी। नारद जी कहलखिन सरकार अहाँ तो अपने वैद्यराज छी, भगवान वैद्यराज रहथिन। एकर दूटा भाव छै। समुद्र मंथन से जे देवता प्रकट भेलखिन धन्वंतरि, वैद्यक शास्त्र के आदि आचार्य, वो भगवान नारायण के अवतार छथिन। तो एक रूप से भगवान धन्वंतरि सेहो छलखिन, तो वैद्यराज भेला। दोसर एक कृष्णावतार में भगवान श्याम सुंदर जहन सांदीपनि गुरु जी तो पढ़े ले गेलखिन है, तब भगवान 64 विद्या पढ़ लेनी है। अहोरात्रे चतुष्षष्ठ्या संजत्ता तावती कला। भगवान 2 महीना 4 दिन में, मतलब 64 दिन रात में
भगवान 64 कला सीख लेलनि। ओहि 64 कला में वैद्यक शास्त्र सेहो होइ छै। तो भगवान अहाँ तऽ अपने वैद्यराज छियौ, अहाँ तऽ बुझैत हेबै बीमारी के दवाई की छै। भगवान कहलखिन अहाँ किया नहि बुझल है, दवाई तऽ खूब बुझल, केओ पुछबो करत कहन ना अहाँ कहू। भगवान कहलखिन हे नारद, हमर केओ प्रेमी जे एक चुरुक पैर धोइ के पानि दऽ दिए, हम पीब ली, ओकर पैर धोइ के फूकल फाटल भऽ जाए। नारद जी कहलखिन तेहरो भाई 16,108 पत्नी के जे रखने छी से कहिया काज हेती। भगवान कहलखिन हो हम तऽ काने में लागल छी नारद, तोहें कने। नारद जी बड़े हुलसल 1 लोटा जल लऽ के गेलखिन। ये रुक्मिणी रुक्मिणी, भगवान के औषधि भेट गेलनि, कने पैर धोइ के जल्दी दियौ। तऽ की करबै, भगवान पीता तऽ स्वस्थ भऽ जेता। रुक्मिणी कहलकै यौ नारद, बाप रे बाप है, लेकिन ठीके अहाँ निछंछ बाबाजी छियै, शुद्ध बाबाजी छियै। गृहस्थाश्रम के धर्म अहाँ एको रत्ती नहि बुझै छियै। गृहस्थाश्रम के गार्हस्थ्य धर्म कहै छै जे पति परमेश्वर होइ छथिन। पति के चरणामृत लेमऽ के चाही, नहीं कि देमऽ के चाही। आ तहू में ई द्वारिकाधीश छथिन, ई भगवान छथिन। ओहि भगवान के पैर धोइ के हम देबै, हमरा नरको में जगह भेटत, तो ठेलम ठेला भऽ। नारद जी कहलखिन देव तो हुनकर प्राण जा रहल छै। रुक्मिणी कहलखिन अहाँ हमर प्राण लऽ लिअ, तो हम प्राण दऽ देबनि, लेकिन पैर धोइ के नहीं देबनि। बाप रे बड़का पाप। और नारद जी के बोले दूर, रुक्मिणी के जते काल बुझेबै तते काल बुझाइए सत्यभामा दऽ देती। आ सत्यभामा के घर में हेने उत्तर पैर के भगवान देवर्षि नारद, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्याभद्रा, लक्ष्मणा और क्रमशः 16,108 पत्नी घर से टहल के नारद जी 2 घंटा में एहो भगवान बुझ गेलहुँ, एतऽ क्यों अहाँ के पैर धोइ के देमल तैयार। भगवान और भौना पसार कहलखिन नारद हो, मोन होइए कनि दिन और जीतों हो। हे नारद, एतऽ तऽ क्यों नहीं तेहन प्रेमी ठाढ़ भेल। हो वृंदावन में हमर बहुत प्रेमी सब रहे छल, कने तो हमरा ले जेते मेहनत करता जैतो वृंदावन, क्यों पैर धोइ के दीत तब जीव जैतो एखन। नारद जी कहलखिन किया नहीं। नारद जी गेला वृंदावन। उस समय में राधिका आदि लाखों के संख्या में गोपीगण जमुना जी से जल भरे के बहाना से आयल छथिन। जमुना जी के जल घेला में भरलिए, जमुना पुलिन पर बैसल छथिन और भगवान श्याम सुंदर के दिव्य चरित्र कहि सुनि रहल छथिन, गाबि रहल छथि, आनंद विभोर भेल छथिन। भगवान श्याम सुंदर के स्मरण में आँखि से दहो बहो नोर जा रहल। सबके भाव दशा अद्भुत छनि। और तेहने समय में ललिता नाम के सखी आबि के राधिका जी के कहलखिन देवी देवर्षि नारद आबि रहल छथिन। राधिका जी प्रकृतिस्थ भेलखिन। नारद जी आबि के पैर छुलखिन। हंसैत राधिका जी कहलखिन कहू कहू नारद, द्वारिकाधीश के की हालचाल छै, कुशल तऽ छथि। आब तऽ बड़े लंबा चौड़ा गृहस्थाश्रम भऽ गेलै, आनंदित छथि ने हमर भगवान। नारद जी कहलखिन देवी वह आनंदित नहीं छथि। राधिका जी बहुत व्याकुल भऽ गेलखिन, की भेलनि हुनका। अरे ओ कहै छै जे मरणांतक दर्द उपस्थित भेलै, मृत्यु भऽ जाए। राधिका जी कानऽ लगलखिन आखिर एकर कोनो औषधि। नारद जी कहलखिन हाँ औषधि तऽ ओहे कहलनि है जे पैर धोइ के केओ देत तऽ ठीक भऽ जायत। एक चुरुक जल केओ दऽ देलक पैर धोइ के। राधिका जी के लग में घैल भरल जल छै ने, तुरंत राधिका जी पूरे पैर घैल में डुबा देलखिन। नारद एक घैल जल से भऽ जेता ने भगवान स्वस्थ। नारद जी कहलखिन देवी देवी कने सुनि तऽ लिअ। अरे ओतऽ भगवान के रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा आदि पत्नी छथिन। हुनको सबके कहल गेलनि पैर धोइ के दै ले, ओ सब नहीं देलखिन। हुनका सबके नरक के भय लागल छनि, चूँकि भगवान परमात्मा छथि,
और भगवान के अपन पैर धोइ के देबै तकर अंजाम बुझै छियै, नरक जा पड़त। राधिका अहाँके नरक के भय नहीं। तऽ राधिका जी जे बात कहलखिन ये, एकटा कवि ओकरा लिपिबद्ध केलनि है। राधिका जी कहै छथिन, अभिलाष नहीं मोहे स्वर्ग मिले, अरु खेद नहीं चित नरक दहे, धनवान बनूं कि बनूं निर्धन, मन मुक्त रहे चाहे बंध सहे, अपमान ओमान का ध्यान न हो, को नीक कहे चाहे बोधी कहे, जिन प्रेम का बीज बयो उनके, पद पंकज प्रेम की चाह है। राधिका जी कहलखिन, नारद हमारा स्वर्ग के अभिलाषा नहीं है और नरक के एको रति दौड़ नहीं है। धनवान रही कि गरीब रही, तो लोक नीक कहे कि बेजय कहे, तब पर सब चिंता छोड़ मात्र चिंतन में एतबे जे हमर प्रेमी भगवान श्याम सुंदर कुशल छे, ओ जना कुशल रहे थी से परल हम तैयार छे। ओकर बदला में अनंत अनंत समय के लेल हमरा नरक में कष्ट दैत रहे थी। हमरा हम सब कष्ट हंस के सह लेब, एहि उम्मीद में हमर कन्हैया के चेहरा पर मुस्कान छे, ओ प्रसन्न छे थी, ओ आनंदित छे थी। ई जीवन अपन नहीं, ई जीवन के पूरे लक्ष्य छे जे कन्हैया प्रसन्न रहे थे, हुनक आराधना भेल पाते। और नारद जी वो भेल लऽ के गेलखिन है, भगवान पी लेलिए, नहा लेला है, और भगवान भेजलखिन रुक्मिणी देखियो ई छे राधिका के प्रेम अद्भुत अलौकिक। अहूँ सब प्रेम करै छी हमरा सँ, लेकिन अहाँ सबके ई है ना कर्तव्य बोध जे हम पत्नी छियन, हम नहीं करबन सेवा के करते। लेकिन इस संसार के दृष्टि में राधा हमर क्यों नहीं छे, लेकिन इस संसार में राधा के सिवाय हमर अपन क्यों नहीं छे। संपूर्ण जीवन भगवान के लेल समर्पित राधा के एकठाम उक्ति एहन भेटे छे जे मृत्यु के उपरांतो राधिका केवल भगवान के से सेवा के भाव रखी छे। हमरा अहाँ के सनातन धर्म कही है जे हमरा अहाँ के शरीर बनैया पंच महाभूत सँ, क्षिति जल पावक गगन समीरा, आगि पानि माटि हवा और आकाश सँ हमरा अहाँ के शरीर बनैया। मृत्यु भ गेला के बाद एहि शरीर में जे माटि के अंश छै, दाह संस्कार के बाद वो छौर में फिर माटि में मिल जाय छै। एहि शरीर में जे हवा के अंश वो वायु में मिल जाय छै। एहि शरीर में जे अग्नि तत्व छै वो संस्कार काल में अग्नि में मिल जाय छै। एहि शरीर के पंच महाभूत अपन मूल स्थान में चल जाय छै। एहि पांच गो चीज से शरीर बने छै, मरला के बाद फिर एहि पांचों में समा जाय छै। अब राधिका जी के एकठाम उक्ति छनि, राधिका जी ब्रह्मा जी से प्रार्थना केलखिन है, कहे छथिन, पंचत्वम तनुरे तु भूत निवाहा, स्वांग से विषंतु स्फुटम, धातारम प्रणिपत्य हंत शीर्षा, अत्रापि याचे वरम, तदवापि सुपयः तदीयम कुरे ज्योतिस्तदीयांगने, व्योमनि व्योम तदेव वर्तमनि धरा, तत्काल वृंते नील। राधिका जी प्रार्थना केलखिन, हे भगवान ब्रह्मा बाबा, जहिया हम मृत्यु पाबी, हमर शरीर शांत भ जाए, एहि शरीर में जे माटि के अंश ओहि माटि में मिल जाए जतऽ कन्हैया टहलैत बुलैत होइत थी। मृत्यु के उपरांत एहि शरीर में जे जल के अंश ओहि जल के स्रोत में मिल जाए, जैसा कन्हैया के पैर धोल जाए तो है, जे सब भगवान के स्नान करायल जाए तो है। इस शरीर में जे अग्नि के अंश कोई आग में मिल जाए, जैसा भगवान के आरती उतारल जाए तो है, जैसा भगवान के मंदिर में दीपक जलायल जाए तो है,
और तत्ताल वृंते नील, और मृत्यु के उपरांत हमारा शरीर में जे वायु के अंश कोई पंखा में समाहित भ जाए, जे सब भगवान के हवा कैल जाइत नहीं। कह के भाव संपूर्ण जीवन भगवान के लेल समर्पिता राधा के भाव छन, जे मृत्यु के उपरांतो केवल भगवान के सेवा भेल पाके संपूर्ण जीवन भगवान के लेल समर्पिता एहन राधिका जी, जे राधिका जी के कृपा के बिना हमरा अहाँ के जीवन में कृष्ण कृपा नहीं भेट सकैए। भगवान के कृपा चाही तो राधिका जी के कृपा पहले चाही। और एहन राधिका जी के आराधना में और एक सुंदर सन पद्य। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की, जब धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, जब धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, मिल जाए,
नजरों से गिराना चाहे जितना सजा देना नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना नजरों से हरिको चाहे जितनी सजा देना नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना नजरों से जो गिर जाए नजरों से जो गिर जाए नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना राधे तेरे चरणों की फूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों जीवन की बस एक तमन्ना है राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है तुम सामने हो मेरे तुम सामने हो मेरे तुम सामने हो मेरे तुम सामने हो मेरे तेरा दर्द निकल जाए राधे तेरे चरणों के बिहारी सरकार की और अहम प्रेम मूर्ति श्री राधिका जी संग में भगवान कन्हैया और लाखों गोपी के संग भगवान के दिव्य रासलीला भेजिए। रासलीला के प्रसंग के आरंभ में वेदव्यास सुखदेव जी कहलिए भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीज्यरन्तुं मनश्चक्रे योग माया समाश्रितः। भगवान श्याम सुंदर दिव्य रासलीला करें, लेकिन आनठाम भगवान श्याम सुंदर के लिए सुखदेव जी नंद नंदन या कृष्ण या कन्हैया या और कोनो पद के प्रयोग कर सकें। तो लिख लेनी है सीधे भगवान अपि। भगवान कह के की तात्पर्य है तो रासलीला के रहस्य बुझवा के लिए भगवाने पद काफी है। श्याम सुंदर के लिए सुखदेव जी भगवान पद के प्रयोग करें और भगवान किनका कहल जाइए और हम हाँ जिनके तिनके भगवान कह दी न। भगवान के शास्त्र में बड़े विश्लेषण कल गई। भग छन जिनका में भगवान, जना जिनका में ज्ञान छन तो ज्ञानवान, धन छन तो धनवान, बुद्धि छन तो बुद्धिमान,
विद्यावान तहिना भग छनि जिनका में से भवा भगवान। अब भग ककरा कही छै यौ, तो ग्रंथ में 6 गो वस्तु के नाम थिके भग। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति रणाम्। संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म याद रखा वाला चीज है। भगवान होय के शर्त ई है 6 गो छै। ई 6 गो चीज जिनका में छै से भला भगवान। और ई 6 गो चीज है कथी कथी? संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य। संपूर्ण ऐश्वर्य जिनकर ऐश्वर्य अनंत हो। ई ब्रह्मांड कतेटा के छै तकर के ठकान कह। वैज्ञानिक कहे छै संसार में प्रकाश का गति से अधिक गति ककरो नहीं भ सकैया नहीं छै। लेकिन ब्रह्मांड का विस्तार जे भ रहलै है मात्र इहेटा ओकर अपवाद थिके। ब्रह्मांड प्रतिक्षण प्रकाश के गति से अधिक गति से विस्तृत भ रहलै है, बढ़ रहलै है। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य जे संपूर्ण ऐश्वर्यवान होइत जिनक ऐश्वर्य का कोनो ठकान नहीं होइन, जे धर्म मूर्ति होइत ऐश्वर्य धर्म ऐश्वर्य धर्म यश जे यशस्वी होइत, श्री संपत्तिवान होइत, ज्ञानी होइत और सबसे अंतिम में छै वैरागी होइत। ई वैरागी पद अहाँ के बुझ पड़त। वैरागी मतलब जिनका में राग नहीं छनि, जिनका में प्रेम नहीं छनि, ओ भगवान होय छथि। हम अहाँ रासलीला काल में भगवान के देखबनि जे भगवान गोपीगण के कन्हा पर हाथ दऽ के नाचि रहल छथिन तऽ ई परम अनुरागी छथि, मतलब प्रेमी छथिन। लेकिन नहीं, भगवान जो प्रेमी हेथिन तहन भगवाने नहीं रह जेता। भगवान होय के शर्ते छै जे वैरागी होय। तो भगवान वैराग्य मूर्ति छथिन यौ, परम वैरागी छथिन। लेकिन हमरा अहाँ के बुझाइए जे ओ छथिन अनुरागी। गोपीगण के जहन चेहरा पर पसीना आबि जाइ छनि तऽ भगवान अपने सब पीताम्बरी से पंखा डोलबऽ लगै छथिन। ई तऽ प्रेमी के लक्षण भेलै ना। तो ई प्रेम भगवान देखबै छथिन परम वैरागी। लेकिन बुझा पड़ैए जे वो प्रेमी छथिन। यह तो थिके माया के कार्य। अवस्तुनि वस्त्वारोप अध्यारोप जे छै, अध्यारोपवान वेदांत के सिद्धांत ओ कहिए जे वस्तु जेहन नहीं छै लेकिन तेहन बुझा पड़ैए ओ भेलै अध्यारोप। जेना अन्हरिया घर में घुसलिए, डोरी पर पैर पड़ गेल, चिचियाइत निकललहुँ, शांत छै पर छलै डोरी। लेकिन इजोत के अभाव में वो डोरी सांप बन गई। जावत धरि ज्ञान के प्रकाश में देख नहीं लेबै तावत धरि वो डोरी सांपे छिए। तो रामचरितमानस के मंगलाचरण में तुलसी बाबा लिखलनि है, यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हेर भ्रमः। यह उदाहरण ई माया के कार्य छियनि। और भगवान लीला कऽ रहल छथिन, ओहि लीला में बुझायत जे भगवान परम अनुरागी छथिन। लेकिन अनुरागी देखा पड़ितो ओ परम वैरागी छथिन, तैं भगवान छथिन। जँ हुनका मनुख बुझब, भगवान के अहाँ एगो कसौटी पर कसो। भगवान जो मनुख छला तो भगवान के रासलीला भेलनि 7.5 वर्ष के अवस्था में। 7 वर्षक अवस्था में गिरिराज गोवर्धन उठेलखिन, 8 वर्ष के अवस्था में से मथुरा गेलखिन। बीच में लीला थे 7.5 वर्ष। 7.5 वर्ष के जो मनुख बुझे छी हुनका तो 7.5 वर्ष के से बालक के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष के कमतर प्रभाव होइ छै। और कम से कम काम सुख के इच्छा तो नहीं टा होइ छै। और यदि हुनका भगवान बुझे छियनि तो भगवानक दृष्टि में ओ परम